नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो प्रोनोलॉजी के ऊपर है और प्रोनोलॉजी की वीडियो पे आने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो नेम न्यूमरोलॉजी के ऊपर मैंने वीडियोस बना रखे आप उनको जरूर देखें। क्योंकि अगर आप नेम न्यूमरोलॉजी का पूरा कोर्स करना चाहते हो तो उसके लिए आपको पहले बेसिक नेम न्यूमरोलॉजी की वीडियोस और मास्टर नेम न्यूमरोलॉजी की वीडियोस देखनी जरूरी है। यानी कि नेम न्यूमरोलॉजी का मैंने आपका पूरा कोर्स तैयार कर रखा है। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहाँ ऊपर लगा दूंगी। आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखें। और जब आपका नेम न्यूमरोलॉजी का फुल कोर्स हो जाएगा तो उसके बाद है प्रोनोलॉजी, यानी कि साउंड जो होती है, हमारा जो नाम होता है उसकी वाइब्रेशन कैसी है, हमारे लिए नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, वो जानना भी जरूरी है। उससे क्या होगा कि आपका फुल कोर्स हो जाएगा, आपको नाम सेट करना आ जाएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ आपका नाम अलाइन है, वो तो आपको नेम न्यूमरोलॉजी की वीडियो से पता चलेगा। और आपकी साउंड कैसी है, आपके नाम की साउंड कैसी है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, वो आपको प्रोनोलॉजी से पता चलेंगे। और प्रोनोलॉजी के ऊपर जो बेसिक वीडियो है, यानी कि आपके नाम का जो पहला अक्षर है वो आपके बारे में क्या बताता है, वो मेरी कंप्लीट हो चुका है वो वाला सेक्शन। अब उसके बाद है कॉम्बिनेशन की बारी कि आपका नाम का जो कॉम्बिनेशन है, यानी कि दो लेटर मिलकर साउंड दे रहे हैं, वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, वो अब जो वीडियोस हैं इनमें आपको पता चलेगा। यानी कि ये मास्टर प्रोनोलॉजी हो जाती है आपकी। इसके साथ साथ मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स भी शुरू कर दिया, जिसकी एक वीडियो तो मैं डाल चुकी हूँ और इसके बाद हर हफ्ते एक मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर वीडियो आया करेगी। देखिए, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को कम से कम न्यूमरोलॉजी को लेकर किसी के पास ना जाना पड़े। यानी आपका नाम आपको सेट करवाने के लिए, मोबाइल नंबर सेट करवाने के लिए, या आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो मिसिंग है, मतलब कोई प्रॉब्लम अगर आपकी आ रही है, हर्डल आ रही है, तो कुछ हद तक वो कम हो जाए। इसके लिए आपको किसी के पास ना जाना पड़े, भारी भारी पेमेंट ना देनी पड़े। इसलिए मैं अपने चैनल पर सारे कोर्स करवा रही हूँ, जो मैंने किए हैं पेमेंट देके आप वो फ्री में कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि जो भी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जितना भी ज्ञान मेरे पास है मैं आपको फ्री दूं, बिल्कुल फ्री डालूं मैं। क्योंकि अगर आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरे चैनल पे आ रहे हैं, तो आपको कुछ फायदा उसमें जरूर रहना चाहिए। अगर आप चाहते हो इसमें करियर शुरू करना, तो मेरे हिसाब से जो वीडियोस मैंने डाली हैं उनके नोट्स तैयार करके आप कर सकते हो। इसमें मैंने कोई चीज नहीं छुपाई है, जितना मुझसे हो सका है, जितना मुझे ज्ञान है, मैंने उसके ऊपर ना कंप्लीट नॉलेज आपको दी है। चाहे रुद्राक्षा हुआ, चाहे ब्रेसलेट हुआ, जितनी भी नॉलेज मेरे पास है, हस्तरेखा की भी मैं शुरू करूंगी वीडियोस, तो आपको वो सारा ज्ञान इसमें मिलेगा। कई लोग क्या करते हैं, अधूरे ज्ञान के रहते अपने नाम को अलाइन करने के लिए ई ही इतने सारे लगा दिए, या आई इतने सारे लगा दिए, या ओ इतने सारे लगा दिए, तो ये हमारे नाम को नेगेटिव साउंड दे रहे हैं। तो ये मैं अब इन वीडियोस में आपको समझाऊंगी कि क्या ऐसा लेटर है जो हम डबल ट्रिपल कर दें तो नेगेटिव हो जाता है हमारे नाम के लिए। देखिए, वाइब्रेशन जो होती है वो ऐसे ही नहीं होती है, वो काम करती है हमारे नाम के ऊपर। तो आपको ये समझना चाहिए कि कौन सी वाइब्रेशन है जो आपके नाम के लिए नेगेटिव है और कौन सी है जो पॉजिटिव है। तो आज की वीडियो प्रोनोलॉजी के ऊपर कुछ कॉम्बिनेशंस जिनके बारे में मैं जिक्र करूंगी। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लेते हैं एल ए, कि एल ए से या तो आपका नाम शुरू हो रहा है, या बीच में आ रहा है, या लास्ट में आ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो जो कॉम्बिनेशन मैं आपको बता रही हूँ एल ए का, वो अगर स्टार्टिंग में है तो उसका ज्यादा असर होगा आपके नाम के ऊपर, बीच में है तो बहुत कम असर होगा, और लास्ट में है तो ये तो नहीं कहती कि बहुत कम असर होगा। हाँ, पहले वाले से कम होगा और बीच वाले से ज्यादा होगा। यानी हम ले सकते हैं आपके नाम का जो लेटर है, हम ले सकते हैं अगर वो दो लेटर एल ए शुरू में है, तो अगर वो पॉजिटिव है तो वो ज्यादा पॉजिटिव रहेगा आपके लिए, नेगेटिव है तो ज्यादा नेगेटिव रहेगा। लेकिन बीच में है तो बहुत ज्यादा असर नहीं होगा, ना नेगेटिव का ना पॉजिटिव का। लेकिन अगर आखिर में आ रहा है तो पहले वाले जितना असर तो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं रहेगा, लेकिन बीच वाले से थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखना कि अगर आपके नाम का जो कॉम्बिनेशन है वो नेगेटिव है, तो कोशिश करें वो आ रहा है तो बीच में ही हो। वैसे तो नेगेटिव होना ही नहीं चाहिए, लेकिन बीच में है
तो वो ज्यादा असर नहीं दिखाता है, लेकिन अगर वो स्टार्टिंग में है तो बहुत ज्यादा असर दिखाएगा और लास्ट में है तो सेकंड नंबर पे असर दिखाएगा। आप लोगों को मेरी आवाज थोड़ी सी अजीब लग रही होगी तो बता देती हूँ, मेरी तबीयत खराब है, बुखार है, लेकिन वीडियो डालनी जरूरी है तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाई है। वैसे तबीयत है नहीं ऐसी कि मैं बहुत लंबा बोल सकूं। तो पहली साउंड है एल ए की। एल ए जो होती है वो पॉजिटिव साउंड होती है, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होती है। हाँ, लड़कियों के नाम में अगर एल ए है तो वो थोड़ा नेगेटिव दिखाता है। वो नेगेटिव किस लिए दिखाता है? क्योंकि ना वो बहुत ज्यादा फेमिलियर हो जाती हैं, यानी वो अपनी जिम्मेदारी इतनी ज्यादा उठाती हैं, एक लिमिट से बाहर उठा लेती है। और दूसरा नेगेटिव क्यों हो जाता है कि उन जिम्मेदारियां जो उन्होंने उठाई है, जिसके ऊपर उन्होंने काम किया है, उसका क्रेडिट उसे नहीं मिलता है। और इसके कारण ये जो साउंड है एल ए की, ये थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ा देती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सा नाम है, ताकि आप नाम समझ सकें कि एल ए का क्या मतलब है। तो मैं यहाँ स्क्रीन पे आपको नाम दिखा दूंगी सारे, आप उन नाम को देख के अंदाजा लगा सकते हो कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको। जैसे कि ललिता, ललिता में एल ए शुरू में है, और मैं अपना ही नाम ले लेती हूँ प्रोमिला, तो एल ए लास्ट में है। और नीलम, नीलम में बीच में है। अभी आपको मैं कुछ नाम बता देती हूँ, जैसे सरला है, लक्ष्मी है, माला है, ललिता है, ललित है, लक्ष्य। ये नाम है कुछ जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि एल ए मतलब मैं क्या बताना चाह रही हूँ, कि नाम में कहाँ। ये लोग ना थोड़ा मूडी होते हैं, मतलब अपने ही स्वभाव के हिसाब से ये व्यवहार करते हैं सामने वाले के साथ। सामने वाले के व्यवहार का इनके ऊपर कोई खास असर होता नहीं है। स्ट्रगल काफी देखते हैं लाइफ में, चाहे स्टार्टिंग में एल ए हो चाहे लास्ट में एल ए हो, स्ट्रगल काफी रहती है लोगों की लाइफ। बुराई बहुत जल्दी मिलती है लोगों को, ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा चिंता करते हैं, ओवर थिंकर बोल सकते हैं हम इन लोगों को। इनके जीवन में बदलाव भी बहुत ज्यादा आते हैं, मतलब चैलेंजेस भी काफी आते हैं, लेकिन फायदा क्या होता है इन लोगों को कि अगर ये अपनी लाइफ में सफलता हासिल कर लेते हैं, वैसे तो आधी उम्र के बाद ही सफलता मिलती है लोगों को, लेकिन अगर ये हासिल कर लेते हैं तो वो इनकी ताउम्र रहती है, चलती लंबी है। स्ट्रगल ज्यादा है तो सफलता भी लंबे टाइम तक इन लोगों के साथ रहती है। दूसरा क्या है कि अगर इनके नाम में टी आई या टी ए भी आता है तो इनकी लाइफ में रुकावटें कुछ ज्यादा ही देखने में आएंगी। जैसे कि लतिका और ललिता, इसमें टी आई और टी ए आया है, ये ज्यादा नेगेटिव कर देता है इस कॉम्बिनेशन को, एल ए के कॉम्बिनेशन को। तो जिनके ये नाम है वो देख सकते हैं कि नेगेटिविटी थोड़ी सी ज्यादा रहती है। तो कार्य थोड़ा देर से होगा, रुकावट के साथ होगा, रुक रुक के होगा। जैसे कि नौकरी देर से मिले या फिर शादी में रुकावटें आए, तो थोड़ा रुकावटें ज्यादा आती हैं इन लोगों की लाइफ। और इसका एक कारण क्या हो सकता है कि जो एल ए की साउंड है वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, और इनके जो प्लेनेट होते हैं वो होते हैं चंद्र और शुक्र, और ये जो है थोड़ा सा मूड स्विंग को दिखाते हैं, क्योंकि चंचलता काफी होती है इनमें, तो इसको दिखाते हैं। इसके कारण ज्यादा इश्यूज आते हैं इन लोगों के लिए। अगली हम बात करते हैं आर ए की। आर ए जो है वो अग्नि तत्व की प्रधानता लिए हुए होता है, और सूर्य और राहु ग्रह होते हैं। तो ये लोग जो होते हैं लाइफ में स्ट्रगल भी देखते हैं, लेकिन एक ऊंचाई हासिल करते हैं। एक देखिए, मेहनत जो है ना, कई लोग क्या होते हैं कि मेहनत को ही स्ट्रगल मान लेते हैं, इसलिए स्ट्रगल तो एक आम सा वर्ड हो गया है हर नाम के साथ ही, कि स्ट्रगल देखी, जबकि अभी उसको स्ट्रगल बोलते हैं, पहले उसको मेहनत ही बोलते थे, कि मेहनत तो किसी भी चीज को पाने के लिए हमें करनी ही करनी पड़ती। अब उस मेहनत को आप स्ट्रगल बोलोगे तो वो नेगेटिव ही मानती हूँ मैं तो उस चीज को, बट यही वर्ड समझ में आते हैं लोगों को, इसलिए स्ट्रगल बोलना पड़ता है। लेकिन मेहनत के बिना सफल कोई नहीं होता है। आप कहीं चले जाओ, कोई रेमेडीज ले लो, जब तक अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो अगला है आर ए। आर ए जो है एक राजा, एक अच्छा साउंड है ये, इसको पॉजिटिव साउंड हम बोल सकते हैं। आर ए को तेजी से सफलता मिलती है और एक ऊंचाई हासिल करते हैं अपनी फील्ड में। फेमस होते हैं, मेहनती काफी होते हैं, नेचर अच्छा होता है, अच्छे सलाहकार होते हैं, लोग सलाह लेते हैं, और हंसमुख स्वभाव के होते हैं, चेहरे पर बड़ी शांति दिखाई। अगर मैं इनके कोई नाम बताऊं तो जैसे कि राहुल, राज, रणवीर, राजेश, रानी, राधिका, विराट, करण, चंद्रमा, नरेंद्र, इनमें आर ए किसी के स्टार्टिंग में है, किसी के बीच में और किसी के लास्ट में है, लेकिन सभी में है ये जो नाम मैंने बोले हैं आर ए। ये जो लोग होते हैं इनका स्वभाव ऐसा होता है कि कभी एक काम पर नहीं टिकते, एक से ज्यादा काम करने का स्वभाव होता है इन लोगों का। मेहनती होते हैं इसलिए ज्यादा काम करते हैं, और जिम्मेदारियां भी बहुत जल्दी ले लेते हैं। मानसिक रूप से काफी मजबूत होते हैं, स्वतंत्र विचारों के होते हैं, अपनी मर्जी से काम करते हैं, इच्छा शक्ति इनकी काफी मजबूत होती है, स्वाभिमानी होते हैं,
ऐसा नहीं है कि किसी के सामने बहुत जल्दी झुक जाएंगे, अपनी इच्छा से कार्य करते हैं, मन के मौजूद। अब RA के साथ अगर HU और VIB आ जाती हैं तो ये थोड़ा नेगेटिव देता है। और नेगेटिव कैसे कि थोड़ा बदनामी रह सकती है जो आपको मानसिक तनाव दे सकती है। इसके बाद अगला कॉम्बिनेशन है MAN यानी कि मन, इसको मन भी कह सकते हैं, इसको मैन भी बोल सकते हैं। तो अगर ये आपके नाम में आ रही हैं लेटर MAN के तो बहुत अच्छा है। सेम है जो मैंने RA का बताया है, जिम्मेदार होते हैं, जल्दी जिम्मेदारियां मिलती है क्योंकि मैन वाली इसमें साउंड आती है। अगर महिलाएं भी हैं जिनके नाम में MAN आता है, जैसे कि मनीषा हो गया है, मानसी हो गया है, मंदिरा हो गया है, तो अगर ये महिलाएं भी हैं जिनकी साउंड में MAN आ रहा है, जिनके नाम में साउंड आ रही है MAN की, तो ये जिम्मेदारी जल्दी उठा लेती हैं, चाहे वो कोई भी कारण रहे, लेकिन थोड़ी जिम्मेदारी इनको जल्दी मिलती है। पॉजिटिव होती हैं, लीडरशिप क्वालिटी भी होती है लोगों के अंदर और लाइफ में आगे बढ़ना चाहती भी है और बढ़ती भी है। एक लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं अपनी लाइफ का, और चाहे अब आदमी है और चाहे महिला है MAN की, तो मैं यही कहूंगी कि सफल रहती हैं अपनी लाइफ, शार्प माइंडेड होते हैं, अपने कार्य को कैसे आगे लेके जाना है ये इनको खूब पता होता है, अच्छे सलाहकार होते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति होती है इन लोगों को। अगर MAN के साथ NO या NE आता है तो थोड़ा स्ट्रगल रहती है लोगों की लाइफ में, क्योंकि NO नो की साउंड दिखाता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव हो जाती है ये वाली साउंड इन लोगों के लिए। तो जैसे अगर मैं कुछ नाम बताऊं एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मनीष, मनोज, तो इसमें NONE आया हुआ है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव देता है। कार्य ऐसा हो जो हर्डल के साथ हो या फिर पैसों का उतार चढ़ाव ज्यादा रहता है, ये लाइफ में एक बार डाउनफॉल देखते हैं। इमोशनली थोड़ा सा वीक हो जाते हैं। जैसे अगर MAN की साउंड अगर नाम के आखिरी में है तो जीवन के आधे समय के बाद ये लोग सफल होते हैं। एग्जाम्पल दूं तो जैसे कि अरमान, सलमान, तो ये जो होता है जो लाइफ इनकी आधी जा चुकी है उसके बाद ये अपनी मेहनत का परिणाम देखते हैं। इसके बाद अगली साउंड है ME की यानी कि मी मेरा, तो थोड़ा सा ईगो दिखाई देता है इन लोगों में। अच्छी होती है लाइफ इनकी, स्ट्रगल नहीं रहता बहुत ज्यादा, ऊंचाई भी जल्दी मिलती है, अपनी मेहनत का परिणाम भी मिलता है। इनको अगर प्रॉब्लम रहती है तो वही ईगो की होती है, तो उसके कारण क्या होता है ये थोड़ी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रह सकती है इन लोगों की। यात्राएं काफी करते हैं अपने जीवन में, चाहे वो काम के लिए हो या बिना बात के हो, लेकिन यात्राएं रहती हैं इन लोगों की लाइफ में। मीन राशि को दर्शाता है, बृहस्पति ग्रह है, ज्ञान होता है इन लोगों के अंदर, बुद्धि तेज, तर्क कर सकते हैं, अपने विचार प्रस्तुत बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, सलाहकार काफी अच्छे होते हैं और बिना बात की भी सलाह लोगों को देते रहते हैं, जिससे इनको थोड़ा बचना चाहिए। अच्छा बोलते हैं, संवेदनशील होते हैं, एक इनको आजादी का बहुत वहम रहता है, यानी ये कभी बंद कर रहना पसंद नहीं करते, चाहे घर में हो चाहे वर्किंग प्लेस पे हो, ये चाहते हैं एकदम आजाद रहना कि कोई इनको कोई रोके ना टोके ना, अपने फ्री माइंड से काम करें और खुद अपना डिसीजन लेकर काम करें, किसी दूसरे के ऑर्डर पे काम करना ये लोग पसंद नहीं करते हैं। अब इसमें अगर हम कोई नाम बताएं तो इसमें मेघा, मीना, मीरा, समीर, मेहुल। अगर ME के साथ NA और NE की साउंड भी आ जाती है तो वो ज्यादा प्रॉब्लम देती है, अकेलापन बढ़ जाता है इन लोगों का, अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं, दूसरों के साथ घुल मिल कर रहने लोगों को पसंद नहीं होता है। इसके बाद अगली साउंड है हिट की, HIT हिट, जो मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि ये साउंड काफी नेगेटिव होती है। हिंदी में अगर हम बोले तो हित और इंग्लिश में अगर बोले तो हिट। ये ज्यादा नेगेटिव कब होती है ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसके अलावा ये साउंड अच्छी रहती है, पॉजिटिव रहती है। अपने लक्ष्य को लेकर ये लोग काफी स्पष्ट होते हैं, इन्हें पता होता है कि लाइफ में क्या हासिल करने के लिए आए हैं, क्या हासिल इन लोगों को करना है। अच्छे होते हैं, स्वतंत्र विचारों के होते हैं, लक्ष्य पता होता है, ऊर्जावान होते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना जानते हैं, मेहनत करना भी जानते हैं, रिश्तों को काफी अच्छे तरीके से संभाल लेते हैं। अब ये नेगेटिव कहाँ होते हैं, अगर इनकी DOB में मंगल ग्रह अगर प्रॉब्लम दे रहा है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ देखनी होगी, 9 अगर एक्सेस में है आपके पास, 9 ज्यादा है, तो ब्लड रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं इन लोगों को। और वो कैसे आ सकते हैं, या तो ब्लड से रिलेटेड कोई बीमारी होगी या फिर एक्सीडेंट या चोट वोट लगना, इनका ज्यादा इश्यूज रहता है अगर मंगल खराब है तो। अदरवाइज ये साउंड ठीक ही रहती है। स्ट्रगल तो देखो ये देती है थोड़ा, और वो स्ट्रगल क्यों देती है ये, क्योंकि ये लोग जो होते हैं ना रिस्क लेने के बड़े माहिर होते हैं, इनकी इच्छा रहती है रिस्क लेने की, तो इसके कारण कई बार ये डाउनफॉल भी देख लेते हैं। दूसरा क्या है, इनके अंदर ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, रिस्क लेने के चक्कर में किसी से पंगा भी मोल ले लेते हैं, यानी कि लड़ाई झगड़े का थोड़ा आक्रामक स्वभाव हम लोग इनका बोल सकते हैं, थोड़ा सा है इनका आक्रामक स्वभाव। इसके कारण क्या होता है कि ये किसी से लड़ाई झगड़ा मोल ले लेते हैं,
तो ये जो स्वभाव है इनका, ये इस पे थोड़ा इनको काम करना चाहिए। अब इनके नाम के एग्जांपल अगर मैं दूं तो रोहित, मोहित, सोहित, निशित, हितेंद्रा, के बाकी वफादार होते हैं। अगर किसी से किसी को पसंद करते हैं तो बिल्कुल दिल से करते हैं, नाटक करना नहीं आता इन लोगों को, लेकिन थोड़ा सा अपनी वाणी पे कंट्रोल इन लोगों को करना चाहिए। उसके बाद अगली साउंड है एन ए या ए एन की। तो देखिए एन ए की जो साउंड है वो नेगेटिव है और ए एन की जो साउंड है वो पॉजिटिव है। तो इसमें आप अपना नाम देख सकते हो। कुछ नाम के एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे कि नरेंद्रा हो गया है, नमन है, नव्या है, तो ये एन ए की साउंड के नाम है। और जो ए एन की साउंड के नाम है, जैसे कि आनंद है, अनन्या है, और विनय है, चेतन है, अमन है, रोहन है, पवन है, ये ए एन की साउंड के नाम। तो एन ए की साउंड नेगेटिव है, ए एन की पॉजिटिव है। अपने काम के प्रति काफी सतर्क होते हैं, मेहनती होते हैं, बहुत मेहनत करती हैं। इन लोगों को लाइफ में रिजेक्शन मिलता है, चाहे इनका वर्किंग प्लेस हो, फैमिली लाइफ हो, थोड़ा सा रिजेक्ट बड़ी जल्दी हो जाती है किसी भी चीज में। चाहे इनकी बात ही को डिनाई कर दे कोई, तो थोड़ा सा रिजेक्शन रहता है लाइफ में। इसके ऊपर अगर ये थोड़ा सा शांति बना के रखें, अपने स्वभाव को थोड़ा कंट्रोल करके रखें, तो सफलता मिल जाती है। पैसा बहुत ज्यादा कमाते हैं, लेकिन वेस्ट भी इतना ही ज्यादा कर देते हैं, यानी बराबर काम चलता रहता है। पैसा भी कमाते हैं और वेस्ट भी, यानी खर्चीले स्वभाव के होते हैं। और नौकरी करना इन लोगों के थोड़ा बस का कम होता है। ये बिजनेस माइंडेड होते हैं, इनको रहते क्योंकि मेहनती होते हैं। तो अगर नौकरी ये करते हैं और उसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं दिखा पा रहे, अपना टैलेंट नहीं दिखा पा रहे, तो इनका वह मन नहीं लगता है। तो ये बिजनेस माइंडेड होते हैं, बिजनेस करके ज्यादा खुश रहते हैं। कूटनीतिज्ञ होते हैं, मतलब पहले से ही अंदाजा लगा लेते हैं कि कहाँ गलत जा रहे हैं या क्या इनको नहीं करना चाहिए। उसके बाद है ए डबल एस की जो साउंड है वो काफी अच्छी होती है, बढ़िया है। स्ट्रगल तो दिखाती है लाइफ में, वही मेहनत करवाती है, लेकिन अच्छी होती है और जल्दी सफलता मिलती है। इन लोगों का स्वभाव क्या होता है ना, कि ये जो भी काम करते हैं ना उसको एक्सेस में करते हैं। अगर मेहनत भी करेंगे तो ज्यादा करेंगे, आराम करेंगे तो भी ज्यादा करेंगे, सोचेंगे तो भी ज्यादा सोचेंगे, किसी की केयर करेंगे तो वो भी एक्सेस कर देंगे। तो ये थोड़ा इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि कुछ भी करें उसकी एक लिमिट, एक सीमा जरूर रखें। इसके बाद साउंड है ए आर की। ए आर की साउंड अच्छी होती है, पैसा कमाते हैं बट खर्चते भी इतना ही ज्यादा है। जैसे कि अर्जुन हो गया, आरती होगी, आर्यन। तो ये जो नाम होते हैं ये थोड़े लाडले होते हैं, मतलब फैमिली के काफी चहेते होते हैं। तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते नहीं है ये अपनी लाइफ में, तो जितना करेंगे उतना पालेंगे। उसके बाद साउंड है डबल ई की। जिन लोगों के नाम में डबल ई आता है, जैसे कि दीपक है, मीरा है, मीना है, हीना, राजीव, हितेश, नीरज, संदीप, ये जो लोग होते हैं काफी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है इन लोगों की। जल्दी अट्रैक्ट होते हैं लोग इन लोगों की तरफ, इनके काम को देखकर, इनकी तर्क शक्ति को देखकर, इनकी मेहनत को देखकर। वफादार होते हैं, यात्राएं ज्यादा करते हैं अपने जीवन में, कल्पना ज्यादा करते हैं, काल्पनिक बातें ज्यादा कल्पना करने के चक्कर में कई बार क्या होता है ना, इनको ओवर थिंकर भी बोल सकते हैं। ज्यादा सोचते हैं, जो सिचुएशन ना भी हो उससे भी आगे जाके सोचना शुरू कर देंगे। तो ये इनका थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है यहाँ पे। ओवर थिंकिंग के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करें। सामाजिक प्राणी होते हैं, जानते हैं समाज में कैसे रहा जाता है। अब बात करते हैं डबल ओ की। तो डबल ओ की साउंड भी पॉजिटिव ही हम कह सकते हैं इसको। रिसर्च माइंडेड होते हैं, केतु का ज्यादा असर होता है इन लोगों के ऊपर। तो अकेलापन ज्यादा पसंद करते हैं, किसी भी चीज की गहराई में जाना ज्यादा पसंद करते हैं। और किसी भी चीज की गहराई में जाना अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, क्योंकि कई बार क्या करते हैं ना कि वहीं फंसे रह जाते हैं। अगर कोई रिश्ता भी है तो उसकी भी इतनी गहराई में उतर जाएंगे कि वहीं फंस जाएंगे। उस चक्कर में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं, अपने जीवन को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं उस चक्कर में, या काम में रुकावट ला सकते हैं। ज्यादा रिसर्च गहराई के चक्कर में जाने के चक्कर में काम में रुकावट आ सकती है। इंट्यूशन पावर काफी स्ट्रोंग होती है इन लोगों की, पहले से ही पता चल जाता है, अंदाजा लग जाता है कुछ बुरा होने वाला है, अच्छा होने वाला है। आप कछुआ बोल सकते हैं, यानी कि सफलता मिलती है, थोड़ा धीरे धीरे मिलती है, मिलती जरूर है। पूजा, पूनम, रूपा, ये कुछ एग्जाम्पल है जिससे आपको अंदाजा लगे कि मैं किस डबल ओ की बात कर रही हूँ। अब बात करते हैं एच एन की, यानी कि हैन की। खुश मिजाज होते हैं, लाइफ में ज्यादा स्ट्रगल देखते हैं बट महसूस नहीं करते हैं कि वो स्ट्रगल है। ऊंचाई देखते हैं, सफलता हासिल करते हैं। फेमस होते हैं। अब फेमस होने का ये मतलब नहीं होता है कि नंबर 1 होंगे देश के। फेमस होने का मतलब होता है कि जिस एरिया में वो रहते हैं वहां पे वो प्रसिद्ध होते हैं। अब वो एरिया उसका कितना है, यानी कि छोटा एरिया है कि फिर वो विशाल एरिया है, तो उस हिसाब से देखा जाता है फिर। लेकिन जहां पर रहेंगे वहां पर फेमस होंगे। मल्टी टैलेंटेड होते हैं,
एक काम नहीं करते, काफी काम करते हैं, हेल्पिंग हैंड होते हैं, लोगों की हेल्प करना पसंद होते हैं लोगों को। और इसके एग्जांपल अगर मैं दूं तो सबसे पहले हनुमान, हनी, सोहन, मोहन, विधान, तो ये कुछ नाम है जो एग्जाम्पल के लिए है। आधी उम्र के बाद इनको सफलता मिलती है। प्रैक्टिकल माइंडेड होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होते हैं, पता होता है क्या करना है, कैसे करना है और कितना किसी चीज के अंदर इन्वॉल्व होना। उसके बाद है टीएच के साउंड, इगोइस्टिक होते हैं, सफल होते हैं अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा मुकाम हासिल करते हैं, मेहनती होते हैं, जल्दी से गलत रास्ते पे नहीं जाते हैं, अपना लक्ष्य पता होता है कि कौन सा लक्ष्य हासिल करना है, कैसे करना है, खुद पर काफी यकीन होता है, यानी अपनी बाजुओं पर यकीन होता है। लेकिन खुद पर यकीन करना कभी कभी प्रॉब्लम दे देता है। खुद पर यकीन करना अच्छी बात है, लेकिन खुद पर ही यकीन करना थोड़ा सा प्रॉब्लम दे देता है और इसके कारण कई बार मुसीबत में भी फंस जाते हैं। बाकी माइंडसेट अच्छा होता है इन लोगों का, प्रैक्टिकल माइंडसेट होता है, प्रोटेक्टिव होते हैं, जिम्मेदारियां लेते हैं अपने परिवार की, अपने आजू बाजू के लोगों की। तो अगर कुछ एग्जांपल दूं तो जैसे कि सिद्धार्थ, पृथ्वी, मिथिलेश, आस्था, समर्थ, तो ये कुछ एग्जांपल हैं जिससे आपको अंदाजा लगे कि टीएच मतलब मैं क्या बात कर रही हूँ। तो ये कुछ साउंड थी, ये सारी नहीं है, कुछ ही साउंड है ये, अभी और आएंगी। तो आप इनसे अपने नाम का मतलब भी देख सकते हो कि आपके नाम का क्या मतलब हो सकता है और आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। आपको नाम बिल्कुल ही चेंज करना है या उसी के अंदर कोई अक्षर ऐड करके और अपने नाम को सेट करना। तो साउंड से आपको ये पता चल जाता है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, नाम को अलाइन करने के चक्कर में बहुत ज्यादा एक ही लेटर को रिपीट कर देते हैं, जो कि प्रॉब्लम देता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।